प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत गुरुवार को सभी विभागों के आला अधिकारियों की बैठक कर फाइनल डिस्पोजल एवरेज सहित उन तमाम बिंदुओं को लेकर पालना रिपोर्ट लेंगे जिस पर विभागों के अधिकारियों को काम करने का मैंडेट दिया गया। सचिवालय में कल सीनियर ऑफिसर मीटिंग में तबादला नीति को लेकर विभागों के मसौदे को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसको लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ पूर्व की सीनियर ऑफिसर मीटिंग के लिए निर्णयों की पालना में उठाए गए कदम को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वचनलाल सरकार ने ऐप बनाया है। कार्मिक विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के सारे प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप बनाया है। इसके तहत डीओपी ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जीडीए के संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े विभागों और सेक्शंस में इस ऐप के जरिए ही अनुकंपा नियुक्ति के सारे प्रकरण लेकर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर से सचिवालय में खान सचिव आनंदी ने जिला स्तरीय समितियों से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज और क्वारी लाइसेंस वाली माइंस को राज्य स्तरीय समिति से ईसी जारी करवाने के कार्य की प्रगति समीक्षा बैठक की। इसमें खान सचिव आनंदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो संबंधित खान धारकों से समन्वय बनाकर परिवेश पोर्टल पर फॉर्म 2 अपलोड कराने का काम 31 मई तक प्राथमिकता से पूरा कराए। इसके साथ ही उन्होंने खानधारकों से भी आग्रह किया है कि वो राज्य स्तर से ईसी प्राप्त करने के लिए परिवेश पोर्टल पर स्वयं या अन्य से अविलंब फॉर्म 2 अपलोड करें ताकि एनजीटी की तरफ से तय समय सीमा में ईसी जारी हो सके। वहीं जयपुर से सचिवालय फोरम की तरफ से मदर्स डे को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला कर्मचारियों और अधिकारियों ने मां होने को लेकर अपने अनुभव और संस्करणों को याद किया। इसमें जीएडी की संयुक्त सचिव आरएस नीतू राजेश्वर ने कहा कि वर्किंग वुमेन के तौर पर मैं हमेशा सोचती हूं कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए अपनी मां से बेहतर मां बन पाई। उन्होंने कहा कि वर्किंग वुमेन के लिए ये खासी चुनौती है। इस मौके पर सचिवालय अधिकारी संघ अध्यक्ष डॉक्टर के स्वामी, कर्मचारी संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी, पीएपीएस संघ अध्यक्ष सुभाष सिंह, सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरपत सिंह और अधिकारी संघ महासचिव योगिता बिश्नोई ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर महिला कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह के साथ पौधा भेंट किया गया। सचिवालय में इस आयोजन की खास तैयारी पर महिला वर्ग की खासी प्रशंसा की गई। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बुधवार शाम 4 बजे आग लग गई। सूचना मिलने के बाद बासनी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 6 घंटे से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। ये बड़ी संख्या में लकड़ियां थी और इसी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग छत तक पहुंच गई। उधर फैक्ट्री मालिक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हादसे के दौरान फैक्ट्री में कोई नहीं था। गुरुवार दोपहर आर्ट एंड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी। इस पर नगर निगम दक्षिण की अग्निशमन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा दमकलों को मौके से रवाना किया। करीब 5 घंटे से ज्यादा प्रयासों के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आइटम बनाने के लिए अधिकांश लकड़ी का उपयोग किया जाता है और इस कारण काफी बड़ी आग लगी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं आग पर पूरी तरह से नियंत्रण आने के बाद नुकसान का आकलन हो पाएगा। टोंक में जयपुर कोटा हाईवे पर होटल शीतल में खाद्य निरीक्षक की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य निरीक्षक सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि जब टीम ने होटल की रसोई का औचक निरीक्षण किया गया तो वेज और नॉनवेज एक ही जगह रखा हुआ था। हद तो तब हो गई जब होटल मालिक ने साल 2019 से अब तक फूड लाइसेंस भी नहीं बनवा रखा। इसके साथ यहां सप्लाई किए जा रहे पानी की शुद्धता प्रमाण पत्र भी नहीं बनवा रखे। होटल प्रबंधक की इस लापरवाही को लेकर आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई। साथ ही होटल प्रबंधन के खिलाफ जुर्माने के साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साफ सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं थी। वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ एक साथ रखे हुए थे जो घोर अपराध व अनियमितता की श्रेणी में आता है। बिना लाइसेंस के संचालित था।
उसको हम सीज किया। ड्रेस कोड होता है, एप्रिन होती है, कैप होता है, मास्क होता है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं है, पानी की जांच रिपोर्ट नहीं है। इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उनको हम लेखबद्ध करके और नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करें। प्रतापगढ़ में कच्चा चोर गिरोह का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कच्चा चोर गिरोह शरीर पर तेल लगाकर केवल कच्चा पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। 2 दिन पहले बहरूची गली में एक घर में पाइप के सहारे चढ़े और घर से पर्स चोरी किया, जिसमें 1500 रुपए थे। इसके बाद दूसरे घर से मोबाइल चोरी किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ितों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बता दें कि इससे पहले चोरों ने धाबी चौक में सो रही महिलाओं के गले से चैन निकालने का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो पाए। इस दौरान महिलाओं ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शरीर पर तेल लगे होने के कारण पकड़ नहीं पाई और मौके से वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार कच्चा चोर गिरोह की तलाश कर रही है। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के धनवाड़ा गांव में पहाड़ पर रखे ईंधन में आग लग गई। आग से सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची 6 दमकलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग से भारी तादाद में ईंधन जलकर राख हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। वहीं आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आग जीएसएस तक पहुंच जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शाहपुरा में दिन दहाड़े एक दुकान से 1,80,000 रुपए की नकदी से भरा बैग एक बदमाश लेकर फरार हो गया। शहर के सबसे व्यस्तम त्रिमूर्ति चौराहे पर स्थित भाटी ऑटोमोबाइल्स की ये घटना है। दुकान पर किसान रामधन कुमावत बीओबी बैंक से 1,80,000 रुपए की राशि लेकर निकल रहा था और उसने दुकान के बाहर रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर नकदी से भरा बैग रखा। दुकान से खरीदारी करने लगा। इस दौरान एक अज्ञात बदमाश वहां ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर नकदी से भरे बैग को लेकर फरार हो गया। मौके पर बैग के ना मिलने पर दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो कैमरे में अज्ञात व्यक्ति नकदी से भरे हुए बैग को ले जाता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसकी सूचना शाहपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद पुलिस बीओबी बैंक भी पहुंची और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आए कि बैंक से 3 बदमाश पीड़ित के पीछे लगे थे और लगातार बैंक से ही रैकी कर रहे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ से 10 किलोमीटर दूर निमोदा गांव में दबंगों ने दलित दूल्हे की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। दूल्हे की निकासी निकालने पर बुरा अंजाम होने की धमकी दी। दबंगों के डर से शादी वाले घर में दहशत का माहौल बन गया। घर के पास पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस बल दूल्हे और उसके परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। मौके पर एएसपी चिरंजी लाल मीणा, एसडीएम संतोष मीणा, डीएसपी हर्षराज सिंह सहित कई जवान तैनात हैं। निमोदा गांव में दोनों पक्षों से समझाइश कर रहे हैं और पुलिस ने पहरे में निकासी की बात की है। अभी आज हमें पता लगा कि गांव के अंदर कोई शादी में निकासी को लेकर इशू हुआ है, तो सूचना मिलते ही हमारे डिप्टी साहब और मैं, तहसीलदार जी, थानेदार, पूरा प्रशासन और पुलिस जाब्ते के साथ यहाँ उपस्थित है और गांव के लोगों के जो मौजूद समझदार बड़े बुजुर्ग लोग हैं, युवा है, सबके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और उनको समझाइश की गई है और इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि सारा कुछ शांतिपूर्ण होगा और कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा और किसी तरह की रोक टोक भी नहीं है। ये सदर थाने का निमोदा गांव है। यहाँ कोई मेघवाल समाज की शादी है। उसको किसी एक युवक द्वारा डीजे बजाने के लिए मना कर दिया शादी में। उस आशंका को लेकर उसके द्वारा शिकायत की गई है। हमने अभी गांव के मौजूद व्यक्तियों से बात कर रहे हैं और पुलिस सुरक्षा की जरूरत होगी तो सुरक्षा में निकासी निकलवाई जाएगी। आगरा रोड से तो पोल्ट्री फार्म और एस्टेट की जमीन पर रह रहे परिवारों की बेदखली से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पक्षकारों को यथास्थिति के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग के सचिव, उप सचिव, निदेशक और उप निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में पक्षकारों को पोल्ट्री फार्म की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। ये आदेश दिया जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने। यह आदेश पोल्ट्री एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर दिया गया। कार निर्माता कंपनी फोर्ड को भारतीय बाजार में पुनः प्रवेश से रोकने के लिए दायर जनहित याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया।
अदालत ने हर्जाना राशि 2 माह में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा है। यह आदेश जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने अर्नव सोनी की जनहित याचिका खारिज करते हुए दिया है। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर होना प्रतीत हो रहा है। ऐसी जनहित याचिका कोर्ट का समय खराब करती है। याचिकाकर्ता ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दे सका जिससे साबित होता है कि फोर्ड के जाने के बाद टाटा कंपनी ने उसे सर्विस ना दी हो। केंद्र सरकार ने भारतीय बाजार में व्यापार के लिए नियम और शर्तें तय की हैं। किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार से रोकने के लिए जनहित याचिका नहीं हो सकती। गांधीनगर स्थित न्यायाधीशों के बंगलों के सामने हो रहे बहुमंजिला निर्माण पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने ऐसी बहुमंजिला इमारतों को मंजूरी देने पर सवाल उठाते हुए ऐसे निर्माण से लोगों की पानी, बिजली और रोशनी पर आए संकट और न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। यह आदेश जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए हैं। अदालत ने प्रकरण को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए इससे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा है। अदालत ने इन इमारतों से न्यायाधीशों की सुरक्षा और निजता को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से सुरक्षा के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अदालत ने मास्टर प्लान को लेकर गुलाब कोठारी की याचिका पर दिए आदेश की पालना में जोन तय किए बिना बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को मंजूरी देने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि डार्क जोन की समस्या, हरियाली और पर्यावरण के पहलू को ध्यान में रखे बिना ऐसी इमारतों को मंजूरी कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने एमसी मेहता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश का हवाला देते हुए माना कि बिना जोन तय किए कंक्रीट के जंगल खड़े करने की मंजूरी देने से हरियाली और पक्षियों को खतरा पैदा हो रहा है। झालावाड़ में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। पारा 43 डिग्री के ऊपर है। ऐसे में जिले की सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में माकूल इंतजाम किए गए। ड्रिप कूलिंग सिस्टम और कूलर से गोवंशों को राहत मिली है। अब सभी गोवंश गर्मी में ठंडा ठंडा कूल महसूस कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य की शुरुआत जिले के गौ भक्तों की तरफ से की गई। टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में चल रहा है। इन सारी व्यवस्था को देखते हुए हर वर्ष हमारे द्वारा कूलर, पंखे और फोक मशीन की व्यवस्था की जाती है, जिससे टेम्परेचर 45-40 से के नाम से 30 पर आ जाए। कोशिश ये रहती है कि कम से कम के नाम से गौ माताओं को गर्मी से राहत मिले। राहत देने की पूरी कोशिश की जाती है, जिसमें पूरे शहर के लोगों का सहयोग रहता है। हमें कभी भी किसी तरह की आवश्यकता होती है। आज हमारे पास 48 कूलर है और उसके अलावा 6 और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इसलिए हमें किसी तरह की परेशानी आती है और हमें कोशिश ये रहती है गौ माता को गर्मी से कैसे बचाया जाए। खबर डीडवाना से है, जहां डीडवाना से सीकर जा रही रोडवेज बस में महिला अपनी ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग भूल गए, जिसे रोडवेज बस के परिचालक ने वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। बैग में करीब 4 लाख रुपए के सोने की ज्वेलरी और कुछ नकदी थी। सीकर में बस के खाली होने पर परिचालक राजेश कुमार को बस की सीट पर बैग मिला। बैग की तलाशी लेने पर उसमें ज्वेलरी और नकदी मिली। परिचालक ने इसकी सूचना रोडवेज प्रशासन को दी। दूसरी तरफ महिला ने भी अपना बैग ढूंढते हुए रोडवेज प्रशासन से संपर्क किया। इसके बाद बस जब वापस सीकर से डीडवाना के लिए रवाना हुई, तब रास्ते में खानड़ी में परिचालक ने महिला को उसका बैग वापस लौटा दिया। सीकर में जैसे गाड़ी खाली हुई और हम सीट के पास बैठे थे खाना खाने के लिए, अचानक नजर पड़ी मेरी सीट के पास। मैं नीचे तो फर्श था, बस मैं खोल के देखा, उसमें सोने के आइटम थे काफ़ी और कुछ पैसे भी थे रोकड़ी। तो मैंने कहा इनका क्या करें, हमने चालू भी बताया। फिर मैंने सोचा भाई टिकट अपनी है पैसेंजर के पास में, तो उसके हिसाब से वो इन्फॉर्म करेगा। तो थोड़ी देर बाद में तो वहाँ पे आया बंदे कि भाई ऐसी टिकट नंबर है आपकी, मशीन नंबर ये मैं यहाँ कि हमारे पास कर गया। ठीक है भाई, आप उस वाले से बात करो। मैंने उनसे बात की, क्या क्या आइटम था, बोला ये आइटम है। ठीक है, तो आपका आइटम मिल जाए मेरे पास में, आराम से मिल जाएगा। फिर क्यों ठीक है, तो हम लोसल खानड़ी हैं, तो हम लोसल आ रहे हैं और वो लोसल वहाँ गए। उनको आज आगे सबको उनका पूरा पर्स खोल के सारा सामान दिखा दिया और बड़े खुश हुए हो।